जलील नेक्सस के अरमानों पर पानी फेर दिया है। जज के बयान के बाद जी साइमा काज़मी ने तमाम हकाइक से पर्दा उठा दिया है। जैसे ही जज साहिबा का लेटर जो है अदालत में पेश किया जाता है, मतलब यानी कि वो रिपोर्ट पेश की जाती है, तो वो झूठा लेटर अचानक से सामने आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हरा काज़मी सिर्फ और सिर्फ अपने वालिदैन से मिलना चाहती है। जज साहिबा के बयान ने जलील नेक्सस के अरमानों पर पानी फेर दिया है। ज़हीर की रट जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही सुनाई देती है, और जो इनका सोशल मीडिया गैंग है उन्होंने ये ज़हीर से बच्ची ने मिलना है। ज़हरा काज़मी उसके अलावा किसी और से मिलना नहीं चाहती, ज़हीर के अलावा वो जी नहीं सकती, ज़हीर के साथ ही उसके वालिदैन को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये रट आखिर किसने लगाई हुई है? ये रट लगाई हुई है इनके गैंग ने, जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त एक्टिव है। हकीकत का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। जज के बयान के बाद जी साइमा काज़मी ने तमाम हकाइक से पर्दा उठा दिया है। मेरी बेटी वापस घर जाना चाहती है, मेरी बेटी वापस हम सबके पास आना चाहती है। ज़हरा काज़मी से आखिर सादा कागज पर सिग्नेचर क्यों करवाए गए, और जो सिग्नेचर करवाकर इन्होंने रखा हुआ था उस लेटर पर जो है वो लेटर किसने लिखा? यानी कि ऐसे मामलात, ऐसे होशरुबा इंकशाफात आज की वीडियो में मैं शामिल करने जा रही हूं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बच्ची की घर वापसी कब तक मुतवक्की है, अहम तरीन चीजें आज की वीडियो में। आपसे गुजारिश इसलिए करूंगी कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ताकि ये जो प्रोपेगेंडा है इसको हम लोग मिलकर बेनकाब कर सकें। अच्छा जी, 13 अक्टूबर को ज़हरा काज़मी की वालिदैन और बहनों से अहम तरीन मुलाकात होती है, और उस मुलाकात में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती हैं जो हम लोग जहाँ पर आप लोगों के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि आप तो मेहदी अली काज़मी की फैमिली के लिए दुआगो हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे सबूत हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त आने पर पेश किया जाएगा। तो जैसे ही ये मुलाकात होती है, वो मुलाकात जलील नेक्सस के गले की हड्डी बन जाती है। मुलाकात में मौजूद जज साहिबा, जिनको निगरानी के लिए, जिनको एक एक चीज़ एनालाइज करने के लिए भेजा गया था, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर एनालिसिस करके रिपोर्ट जमा करा दी, एक एक इच्ची बिच्ची जो है वो नोट कर रही थी, देख रही थी, एक्सप्रेशंस पर उनकी नज़र थी। और आप ये देखें कि उनकी रिपोर्ट को कोई भी झुटला नहीं सकता। तो जलील नेक्सस की पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से जज साहिबा को झूठा साबित कर दें। अब जी, लेकिन जज साहिबा ने अपनी रिपोर्ट में जो है वो वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि ज़हरा काज़मी अपने वालिदैन और बहनों से मुलाकात करना चाहती थी, क्योंकि मुलाकात से पहले मैंने उससे पूछा था कि आप अपनी फैमिली से मिलना चाहती हैं, तो जिस पे उसने कहा था हाँ जी मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। और वो मुलाकात जो है वो 5 घंटे तक जारी रही। वो मुलाकात आपके मेरे साथ तो हुई नहीं है डेफिनेटली। वो मुलाकात चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जो है वो मेहदी अली काज़मी की पूरी फैमिली की ज़हरा काज़मी से हुई है, और दूसरी मुलाकात भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, 3 घंटे की तवील मुलाकात। अच्छा जी, अब जो जज साहिबा का लेटर है वो सामने आने के बाद ज़हरा काज़मी का जो झूठा लेटर है उसको सामने लेकर आया गया। आपने चीज़ों को लिंक करना है, आपने चीज़ों को ना समझना है। बेवकूफ़ बनाने वाले ये भूल चुके हैं कि पाकिस्तान की आवाम ना सिर्फ बहादुर है, निडर है, बल्कि दिमाग भी रखती है। उनका दिमाग इनकी तरह टखनों में नहीं है। अब होता ये है कि जज साहिबा ने वो लेटर, वो सारे मामला, दरखास्त और जो भी चीज़ें थी एक एक पॉइंट के साथ जो है वो सबमिट करवा दी जज साहब को। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बड़ी गंदी गेम जो है वो प्लान की थी। आपको याद होगा कि लाहौर में जब बच्ची इनके पास थी और आखिरी बार जो है ये लोग मिलने गए थे, जब कज़ाब अव्वल भी जाती है, जो लाहौर का दारुल अमान है, वहाँ पे बच्ची से मिलने, तो जो जबरी वकील है यानी कि जाली मौला चट, वो भी मिलने जाते हैं, और उन्होंने मुख्तलिफ पेपर्स पे जो है वो सिग्नेचर करवाए थे ज़हरा काज़मी के। मुख्तलिफ इन लोगों ने, बल्कि जब बच्ची इनके पास भी थी, जलील नेक्सस के घर पर भी थी, तो उन्होंने वाइट पेपर्स पे जो है सिग्नेचर बच्ची से करवा के रखे थे बुरे वक्त के लिए। अब ये बच्ची की राइटिंग नहीं है, मैं आगे चल के आपको प्रूफ भी कर दूंगी, और बच्ची ने ये लेटर लिखा भी नहीं है, ये भी आगे चल के साबित हो जाएगा। अच्छा जी, अब जैसे ही जज साहिबा का लेटर जो है अदालत में पेश किया जाता है, मतलब यानी कि वो रिपोर्ट पेश की जाती है, तो वो झूठा लेटर अचानक से सामने आ जाता है। झूठा लेटर लाने वाली कौन होती है? इन्हीं की डॉक्टर, जो कि गंदी एक्टिंग की माहिर जो है उसको अवार्ड मिल चुका है। लेकिन ये लेटर तो फौरन पकड़ा गया, जो इनकी जानिब से ज़हरा काज़मी के नाम से मंसूब किया जा रहा है कि जी स्टाफ, आप देखें कि इससे साफ देखा जा सकता है कि जो ज़हरा काज़मी का साइन है, यानी कि सिग्नेचर का जो जेड है, और बाकी जो लेटर्स हैं जो उस पर लिखे गए हैं, यानी कि इस कुकड़ी ने कहानी सुनाई कि ना उसको इंग्लिश लिखना आती है ना उसको उर्दू लिखना आती है, उसने जो है वो रोमन में लिखा है, यानी कि जिससे आप टाइपिंग करते हैं, आप मोबाइल पे जो चैट के लिए टाइपिंग करते हैं। अच्छा जी, बाकी लेटर्स के जो जेड है वो मुकम्मल तौर पे चेंज है।
अगर एक बच्ची को, अब इतनी छोटी बच्ची है, अगर वो सिग्नेचर के लिए जो जेड इस्तेमाल कर रही है, अपने नाम को लिखने के लिए जो जेड इस्तेमाल कर रही है, वो जेड जो है वो उसको एग्जैक्टली बाकी पूरे लेटर में भी वही इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जेड और वो वाला जेड जो साइन में है वो मुख्तलिफ है, यानी कि ये साबित करता है कि इन्होंने खाली सफ़ेद पेपर पे बच्ची से सिग्नेचर करवाए हुए थे। अगर ये बच्ची की राइटिंग होती तो बच्ची सारी चीज़ें भी वैसे लिखती जैसे, इसका भी मैं आपको कहती हूँ कि इसका भी क्या है, फोरेंसिक होना चाहिए, इसका भी जो है सारी चीज़ें निकल के सामने आ जाएंगी। तो बहुत सारे ऐसे माहिरीन बैठे होते हैं, बहुत सारी ऐसी लैब्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जो है वो राइटिंग का जो एनालिसिस किया जाता है वहाँ पर भेजें। मेहदी अली काज़मी के घर में बच्ची की किताबें और कॉपीज़ हैं जिसमें उसने चीज़ें लिखी हुई, राइटिंग है उसकी, उसको चेक करवा लेते हैं कि जी बच्ची ने लिखा भी है कि नहीं। अच्छा जी, आप ये लेटर देखें, कितनी अजीब सी बात है। इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया और इसको ख्याल आया कि ओहो ही इंग्लिश में मैं ऐसे वर्ड्स लिख रहे हैं जो ज़ारा काज़मी इस्तेमाल नहीं करती, तो कहीं हम पकड़े ना जाएं। तो उसको उन्होंने काट के जो है उन्होंने फिर वही जो चीज़ें हैं वो बच्चों की तरह उर्दू में यानी कि रोमन में लिखना शुरू की। तो इससे पता चलता है कि, और फिर कहानी जो है वो कुकड़ी को दे दी, गंदी औरत, वो जो गंदी सस्ती अदाकारा है, उसको कह दिया कि जी बच्ची ना इंग्लिश में लिख सकती है ना बच्ची उर्दू में लिख सकती है, और उर्दू उसकी मादरी ज़ुबान है, हर बच्चे को उर्दू में लिखना आता है। कौन सा बंदा है जिसको उर्दू में लिखना नहीं आता? और ज़ारा काज़मी को उर्दू आती है। मेरी उनकी फैमिली से बात हुई है, उनकी वालिदा से मेरी बात हुई है, साइमा भाभी कहती हैं कि जी बच्ची की उर्दू बहुत अच्छी है, वो लिख सकती है। तो इन्होंने ये बताने के लिए कि जी वो रोमन में उसने लिखा, तो ये कज़ाबा अव्वल जो है इनकी मेरे ख्याल में महारानी साहिबा जो है इस गैंग की सरकर्दा एक अहम तरीन रुकन है, जो बैठ के जो है हर चीज़ बैठ के प्रोपेगेंडा करती है। तो ये एक मुकम्मल तौर पे प्रोपेगेंडा है। ये जो लेटर है जो इन्होंने दुनिया के सामने रखा है उस पर पहले से सिग्नेचर किए गए थे और बाद में इसमें ये सारी की सारी कहानी किसी ने लिखी है। अच्छा जी, दर हकीकत ज़ारा काज़मी से जो है इन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स जो हैं प्लेन पेपर सिग्नेचर करवा के रखे हुए हैं। बच्ची ये सारी बातें बता चुकी है अपनी फैमिली को। दूसरी मुलाकात में जी ज़ारा काज़मी ने अपनी वालदा के सामने अपना दिल खोल के रख दिया, अपनी वालदा से बहुत सारी बातें की, बहुत से राज़ो न्यास जो है वो शेयर किए और ये तक बता दिया कि अम्मी यहाँ पर दिल नहीं लगता। तो वो अपनी माँ को बोलती रही कि मामा मुझे यहाँ से लेकर जाएं, आपने और बाबा ने वादा किया था कि जल्द मुझे यहाँ से निकालेंगे। शेल्टर होम में आपको बताऊँ कि सारी फैसिलिटीज़ तो मौजूद हैं, तकरीबन 2.5 महीने हो गए ज़ारा काज़मी को उधर, लेकिन जो फैमिली की मोहब्बत होती है, जो फैमिली एक एटमोसफेयर होता है, वो तो कहीं पर भी नहीं हो सकता। डेफिनेटली वहाँ पर अनजाने लोग हैं, आप किसी से कितना भी मिलने की कोशिश करेंगे, कोई आपको कितना भी ख्याल रख सकता है, लेकिन चार दीवारी तो चार दीवारी है ना। तो वो वहां से अब निकलना चाहती है। वो कहती है मामा मुझे घर कब लेकर जाएंगे। बार बार यही सवाल जो है पूछकर बच्ची ने माँ बाप को जो है वो खून के आंसू बेचारे रोना शुरू हो गए हैं। बड़ी तकलीफ में है वालिदैन भी, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्ची एज सून एज पॉसिबल जो है वो घर वापस आए। लेकिन मेहदी काज़मी और साइमा भाभी जो है आंसू पीकर उन्होंने बताया कि हमने अपने आप को नॉर्मल किया और नॉर्मल करके हमने कहा कि हम आपको बहुत जल्दी घर लेकर जाएंगे। वालिदैन और बहनों से पहली मुलाकात में जी बच्ची जो है वो बड़ी हेल्दी किस्म की इनकी मुलाकात हुई थी और अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ रही है। वो स्कूल जाएगी, अपने दोस्तों से मिलेगी, अपनी फैमिली से मिलेगी, नानी से मिलेगी, तो वापस आ जाएगी इंशाल्लाह। साफ जाहिर है कि जी कभी अपने साथ हुए हुए कोई भी इंसान 3 महीने, वो जो इतने खौफनाक 3 महीने हैं वो तो नहीं भूल सकती इतनी जल्दी, लेकिन ट्रॉमा से निकलने में उसकी फैमिली, उसके वालिदैन जो है अहम रोल प्ले करेंगे। अब जी बाप तशद्दुद करता था, माँ जो है वो मारती पीटती थी। आप इनकी कहानियाँ सुने, मैं कहती हूँ कि आप लोगों को हैरत नहीं होती। जो हक और सच पर मबनी चीज़ है, मतलब मुझे हंसी आती है कि जो शबीर की बीवी है, जैसे ही ज़ारा काज़मी को बाजियाब कराया जाता है और कराची लेकर आया जाता है, फ़ौरन वो निकल के सामने आती है और शबीर की बीवी कहती है कि मैंने उसकी बॉडी पे देखा था मारने पीटने के निशान थे। यानी कि बच्ची का एमएलओ इसी वजह से नहीं होने दिया जा रहा कि जैसे ही बच्ची का एमएलओ होगा पता चल जाएगा कि तशद्दुद के निशान कितने पुराने हैं, इसलिए ये बीच में खड़े हुए हैं। तो अब आप देखें कि आपको पहले ज़रूरत नहीं थी ये कहने की, जब आप कज़ाबा अव्वल के इंटरव्यूज़ में बैठते थे आप ये बात बोल दें कि जी बच्ची को उसकी माँ मारती थी, लेकिन उस वक्त नहीं बोला। ये मारना पीटना तशद्दुद करना ये इन लोगों का काम है। जलील नेक्सस ने बच्ची को बहुत मारा पीटा है, नील के निशानात भी हमने देखे हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि मैंने वो सबूत अपने कानों से सुने हैं जो बुशरा शकील साहिबा के पास मौजूद हैं, जिसमें इनका जबरी वकील जो है वो ये बात बोल रहा है कि जी ज़ारा काज़मी की वालदा साइमा काज़मी को ज़हीर के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था। बच्ची की मुलाकात बहुत अच्छी रही है, 3 घंटे। बच्ची इंशाल्लाह ताला वापस भी घर आएगी, इनके मुंह पर जो है लानतें भी पड़ेंगी और आपने देख लिया कि शक्लों पर लानतें तो खैर नजर आ रही हैं। हक और सच की जीत होगी। मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े रहें।